दाखिल खारिज परिमार्जन या कुछ भी करते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती है। तो हमने अभी एक शुरू किया है परिमार्जन प्लस पोर्टल। वहां के पदाधिकारियों के पास उसका कोई कागजात नहीं होता था, जिसके चलते हम कोर्ट में हार जाते थे। तो अब अगर ये पोर्टल पर रहेगा और सारे सरकारी भूमि का पोर्टल पर ये जमाबंदी रहेगा, आचार भी होता है कि अस्वीकृत कर दो, उसके बाद वो ऑफिस में दौड़े और फिर जो है लेन देन की व्यवस्था शुरू हो। और ये व्याप्त भ्रष्टाचार जो राजस्व विभाग में अंचल कार्यालय और निचले स्तर पर है, और अमीन जो है अलग अलग एक बार उससे भ्रष्टाचार करता था, फिर दूसरे से कर लेता था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता का सबका पोर्टल अलग अलग था। हम लोगों ने अब एक फैसला ले लिया कि सारे पोर्टल को एक ही पोर्टल पर लाकर अब हम लिंक कर देंगे, जिससे कि अगर किसी तरह का कोई सर्टिफाइड कॉपी में भी छेड़छाड़ किया जाएगा तो सीओ के आदेश को एलआरडीसी पोर्टल पर देख सकते हैं। एलआरडीसी के ऑर्डर में कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो एडिशनल कलेक्टर भी, यानी सभी लोग एक दूसरे के से पोर्टल पर लिंक किया जा रहा है और अब एक ही पोर्टल सभी के लिए काम करेगा। इसके साथ साथ प्राय देखा जाता है कि जब जमीन का लोग ऑनलाइन दाखिल खारिज परिमार्जन या कुछ भी करते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती है। तो हमने अभी एक शुरू किया है परिमार्जन प्लस पोर्टल, यानी किन्हीं का भी अगर आप घर बैठे जमाबंदी जैसे वैसे प्रविष्टि जिस पर कि कोई भी त्रुटि रह गया है, कुछ उस पर छूट गया है, तो आप परिमार्जन प्लस पर अप्लाई करके उसका करेक्शन करा सकते हैं। इसके लिए अब ऑफलाइन या फिजिकल जाने की आवश्यकता नहीं है। एक जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में थी, दूसरे राज्य में इसको पहले से शुरू किया गया था, कि जो सरकारी जमीन है, सरकारी कार्यालय है, सरकारी आवास है, इन सब चीज़ों का जमाबंदी नहीं होता था, म्यूटेशन नहीं होता था बिहार में। तो राजस्व विभाग ने फैसला लिया है कि सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक नया पोर्टल विकसित किया है जिसका नाम है सरकारी भूमि का दाखिल खारिज। उस पोर्टल का ही नाम है सरकारी भूमि का दाखिल खारिज। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार के विभिन्न स्तरों पर हस्तांतरित बंदोबस्त सरकारी भूमि, अधिकृत रैयती भूमि की जमाबंदी कायम करने की व्यवस्था की गई है। और नए पोर्टल पर जो है इसका लिंक विभाग के वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। यानी सरकारी भूमि के दाखिल खारिज की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। नहीं तो होता क्या था कि सरकारी भूमि पर कोई इंक्रोच कर लेता था और बाद में वहां के पदाधिकारियों के पास उसका कोई कागजात नहीं होता था, जिसके चलते हम कोर्ट में हार जाते थे। तो अब अगर ये पोर्टल पर रहेगा और सारे सरकारी भूमि का पोर्टल पर ये जमाबंदी रहेगा तो हमारा सरकारी भूमि का कोई लूट या कोई जमीन माफिया उसको कब्जा नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ हमने जो फैसला लिया है कि अब कोई भी वाद विवाद, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, लोग को सिविल सूट में कोर्ट में जाना पड़ता है, और सिविल सूट का मतलब है कि दादा ने केस किया तो पोता को जजमेंट मिलेगा, यानी 15 से 20 साल सिविल सूट में कोर्ट में लग जाता है। इतनी लंबी सिविल सूट की न्यायिक प्रक्रिया है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि अब ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि जब हमारी न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में लेवल है कि पहले सीओ सुनवाई, फिर एलआरडीसी, फिर एडिशनल कलेक्टर, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, तो इनको इसी न्यायिक प्रक्रिया में ही उनको सेटिस्फैक्शन हो, प्रॉपर जजमेंट मिले, जिससे कि लोगों को सिविल सूट में जाने की जरूरत नहीं पड़े। और इसके लिए हमने जो है आदेश किया है कि 90 दिन में किसी भी परिस्थिति में कोई भी वाद विवाद का निराकरण पदाधिकारी को करना होगा। हमने तिथि तय कर दी है कि 90 दिन। दाखिल खारिज आवेदनों को अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी के द्वारा बड़ी संख्या में अस्वीकृत कर दिया जाता है।
उसके पीछे उसका कोई न कोई कारण होता है, और उस कारण के साथ साथ एक कारण भ्रष्टाचार भी होता है कि अस्वीकृत कर दो, उसके बाद वो ऑफिस में दौड़े और फिर जो है लेन देन की व्यवस्था शुरू हो। और ये व्याप्त भ्रष्टाचार जो राजस्व विभाग में अंचल कार्यालय और निचले स्तर पर है, इसको दूर करने के लिए हमने फैसला लिया है कि जो अस्वीकृत किया जाएगा सीओ के द्वारा किसी भी आवेदन को, तो उनको अधिकार होगा कि पहले वो आवेदक के बातों को सुने, उनके पक्ष को सुने और सुनकर उसको पोर्टल में डालें। और वो पोर्टल में डाला जाएगा कि आवेदक ने अपने पक्ष में क्या कहा है, तभी वो अस्वीकृत कर सकता है, जिससे कि अगले न्यायिक प्रक्रिया जो एलआरडीसी का कोर्ट है, एडिशनल कलेक्टर का कोर्ट है, उनको ये नहीं कहा जाए कि आपने तो ये पेपर दिया ही नहीं था, आपने तो ये बात कहा ही नहीं था, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। जबकि रिजेक्ट करने के पीछे भ्रष्टाचार भी एक कारण होता है। इसीलिए इस पर कैसे नकेल कसा जाए, इसकी चिंता हम लोगों ने करके ये व्यवस्था किया है। और सारी प्रक्रिया अब ऑनलाइन। पहले जमीन के मापी के लिए फिजिकल जाके रसीद कटाना पड़ता था, और अमीन जो है अलग अलग एक बार उससे भ्रष्टाचार करता था, फिर दूसरे से कर लेता था। अब जो है ई मापी की व्यवस्था हम लोग कर दिए हैं, और उसके लिए ई मापी पोर्टल भी स्टार्ट हो गया है। अब कोई भी अपना जब अप्लाई करेंगे तो उनको उसका मापी और गूगल मैपिंग की भी व्यवस्था हम लोग इस पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई राजस्व कर्मचारियों के बारे में शिकायत मिला था कि वो वर्षों से एक ही अंचल में जमे हुए हैं, 20-20 साल से, 25-25 साल से एक राजस्व कर्मचारी वहां का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816